हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले की 3 क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है या देखा नहीं है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप उन तीनों क्लासेस को देखिए। ठीक है, और तीनों क्लासेस को देखने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तब ये वाली क्लास देखिए, तो आपको समझ में आएगा। बहुत आसानी से आपको पूरा जो टेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ चुका है और अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नियम भी होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नियम को पढ़ते हैं। यदि सेंटेंस व्हाट शब्द से शुरू होता हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? पहला नियम, यदि सेंटेंस व्हाट शब्द से शुरू होता हो, व्हाट शब्द या हम ये कह सकते हैं WH फैमिली से, है ना, यदि शुरू होता हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और यदि दूसरा वाला हमारा जो नियम वो क्या कहता है, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए, है ना, यदि कोई प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है ना, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ओके, और इसी में क्या हम एक और समझने के लिए ये कह सकते हैं कि यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, है ना, यदि वो यस और नो की फॉर्म में अगर अपना आंसर देते हैं, है ना, मान लो उनका आंसर जो है यस और नो के फॉर्म में आता है, तब हम क्या करते हैं, जो WH फैमिली जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हम सेंटेंस में उनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। और यदि मान लो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर है यस और नो की फॉर्म में नहीं आता है, कब? जब यस और नो की फॉर्म में आंसर नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए या सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, है ना। चलिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या आप खेलते हो, है ना। अब इसमें क्या लग रहा है, पहला वाला नियम लग रहा है कैसा, यदि सेंटेंस व्हाट शब्द से शुरू होता हो, है ना, क्या मतलब, है ना, व्हाट क्या की जो क्या हिंदी है और क्या का अगर अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट लिखा आता है। तो व्हाट शब्द से शुरू होता हो, यदि सेंटेंस व्हाट शब्द से शुरू होता हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो देखो, जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, क्या आप खेलते हो, है ना, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, आप, इसके अनुसार हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया। क्या है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब? डू है। ठीक है, अब डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, ये किससे, व्हाट शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसके आगे क्या क्वेश्चन वर्ड का जो यूज है वो नहीं कर रहे, है ना। मान लो अगर यही जो है बीच में आता क्या वर्ड, ठीक है, क्या शब्द अगर बीच में आता तो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लेते, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में आए, यानी शुरुआत में अगर ये आता है क्या शब्द, तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस जो है वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। मतलब हम पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को नहीं लिखते, है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा, पहले डू यू, है ना, डू यू प्ले, मतलब क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। अब आप देखो दूसरा वाक्य क्या है, आप क्या खेलते हो। अब इसमें आप क्या खेलते हो तो सबसे पहले अब यहाँ पे दूसरा नियम लग रहा है हमारा, कौन सा, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था वाक्य को, आप क्या खेलते हो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखा, व्हाट, है ना। उसके बाद क्या, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आगे क्या, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू है। ठीक है, व्हाट डू, और इसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, है ना, कि हम क्या करते हैं, तो खेलते हैं, है ना। आप क्या खेलते हो, तो व्हाट डू यू प्ले, इसके आगे हमेशा पंचुएशन आता है, जैसे कि इसमें प्ले, प्ले के बाद क्या आएगा, एक क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है दोस्त स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन मार्क रखा है, तो ये हमारा जो सेंटेंस बन गया वो कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, क्या राम स्कूल जाता है। अब देखो ये जो है क्या 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 आया, शुरुआत में आया, शुरुआत में आया, और राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वहां पे हम डस का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है
प्लूरल फॉर्म में होता है तो वहाँ हम डू का यूज़ करते हैं ना। तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, है ना। तो डज राम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। तो डज राम जाता है यानी गो, और गो के बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारा जो प्रीपोजिशन है टू, गो के बाद हमारी टू प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, है ना। तो डज राम गो टू, और उसके बाद स्कूल, हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट, है ना। तो डज राम गो टू स्कूल, ठीक है। ये आपको दो नियम समझ में आए स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे। अब जो है, अब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले अगर हम पहले वाला जो नियम था हमारा, है ना, इस नियम के अनुसार अगर हम हमारा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड अगर होंगे तो ऑब्जेक्ट के पीछे सब अदर वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। और यदि हम दूसरे वाले नियम के हिसाब से अगर हम हमारा अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। किसके पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, जो भी शब्द रहेंगे वो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक है। और मान लो यदि आपको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव अगर बनाना हो सेंटेंस, है ना, तो उसके लिए भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। उसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, और नॉट के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा, बस इतना ही अंतर है, और बाकी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सब सेम रहेगा। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना। जैसे देखो, क्या शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है, और तो शिक्षक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। शिक्षक के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज, है ना। तो क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर हम क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या हमारा शिक्षक यानी टीचर, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या आएगी, पढ़ाता, है ना, यानी टीच। और ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी यहाँ पे ना, तो ये क्या हो गया, टीच। और इसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, यू, है ना, तुम्हें, ये क्या हो गया इसकी इंग्लिश, यू। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस क्या होगा, क्या आप लोग बाजार जाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, आप लोग यानी प्लूरल सेंस पे बात हो रही, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आया, डू, फिर सब्जेक्ट क्या आया, यू, इसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी, गो, और गो के साथ क्या था, प्रपोजिशन टू, है ना, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट मार्केट, क्या आप लोग बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज याद रखना कि आप जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, आप पीछे पंक्चुएशन साइन लगाना नहीं भूलना है ना, क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है उसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। ऐसे ही आपका जो तीसरा वाक्य क्या है, क्या मोहन टीवी देखता है, अब मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ क्या आया, डज आया, है ना। अब यहाँ सबके सेंस में बात हो रही थी, इसलिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कैसी आई थी, डू आई थी। प्लूरल के सेंस में डू और सिंगुलर के सेंस में डज आता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर क्या आया, मोहन यानी हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद देखता है यानी वॉच और टीवी, है ना, मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं उसे जानता हूँ, डू आई नो हिम, सेम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या तुम काम करते हो, डू यू वर्क, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क, सेम सेंटेंस। अब हमने ये तो देख लिया, क्या ये 5 प्रकार के हमने वाक्य देखा, क्या तुम काम करते हो, डू यू वर्क, है ना। अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कौन सा 6वां नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, तुम क्या करते हो। अब देखो ये जो क्या शब्द है ये हमारे नियम के हिसाब से है ना, ये हमने जो नियम पढ़े थे उसके हिसाब से क्या है, हमने जो नियम पढ़े थे उसके हिसाब से क्या है, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या शब्द बीच में है ना, तो तुम क्या करते हो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाया, व्हाट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, और फिर करते हो यानी ऑब्जेक्ट डू, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आती है, मेन वर्ब, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हमारी मेन वर्ब। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो है तुम क्यों हंसते हो, उसमें भी सबसे पहले हमने क्यों, ये बीच में आया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्या आएगी, वाई, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, ठीक है। और हमारा फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी उसकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और हंसते हो यानी लाफ। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या पढ़ते हो, इसमें भी क्या की, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट हमारा यू, और फिर हमारा मेन वर्ब क्या आएगा, स्टडी, है ना। और स्टडी के बाद क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
ये हमारा साइन, ठीक। इसके बाद 9 नंबर का जो सेंटेंस वो क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या किस, इंग्लिश व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर तुम का यानी तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसका इंग्लिश क्या आएगा, यू, और चाहते हो यानी वांट, ठीक है। फिर 10 नंबर का सेंटेंस, तुम झूठ क्यों बोलते हो, है ना, क्यों का इंग्लिश वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, और झूठ बोलते हो यानी टेला लाई, और उसके बाद क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है और जितना भी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, अब होमवर्क की बारी। अब आप लोग को इन 3 सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है ना, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। चलो, पहला आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्कूल क्यों जाते हो, दूसरा तुम्हें कौन नहीं जानता है, और तीसरा है सेंटेंस आपके होमवर्क का, आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं, है ना। इन तीनों सेंटेंस को आपको होमवर्क करके लेकर आना है और पुरानी क्लासेस को भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है।